दोस्तों आज का ये जो वीडियो होगा ये एक सामाजिक मुद्दे पर होगा। अर्थात समाज में हम सभी लोग रहते हैं और कुछ सामाजिक ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन पर हम सभी को जागरूक होना चाहिए और हम सभी को जानकारी भी होना चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये इसी सामाजिक एक मुद्दे पर है कि क्या है मैरिज एंजाइटी डिसऑर्डर और क्यों इतनी खतरनाक है ये बीमारी आजकल के युवा पीढ़ियों में। और युवा पीढ़ी भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि जो जितने लोग बैचलर हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों में इस तरीके की बीमारी जो है वो ज़्यादा हो रही है। क्या है दोस्तों पूरा मामला, चलिए देखते हैं। मैरिज एंजाइटी का मतलब ये होता है कि शादी से पहले कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं और कुछ लड़कियां होती हैं जो शादी से डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं दोस्तों। रिलेशनशिप क्या शादी के ख्याल से डर लग रहा है? ये मैरिज एंजाइटी तो नहीं, साइकोलॉजिस्ट से जानिए इसके लक्षण, कारण और समाधान। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, सबके लिए ज़रूरी है। चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि अखिल भारतीय व्यापार महासंघ CIAT के एक ताज़ा आंकड़े के मुताबिक इस साल वेडिंग सीजन में देश भर में करीब 48 लाख जोड़े वैवाहिक बंधन में यानी कि शादी के जोड़े में बंधेंगे। रिसर्च के अनुसार शादी को लेकर लोगों में तनाव बढ़ रहा है और वे मैरिज एंजाइटी से पीड़ित होते जा रहे हैं। दोस्तों क्यों पीड़ित होते जा रहे हैं दोस्तों? मैरिज एंजाइटी क्या है समझिएगा। देखिए, शादी से पहले हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो तनाव और घबराहट महसूस करते हैं। शादी के बाद लाइफ में होने वाले बदलाव के बारे में सोचते हुए कई सारी शंकाओं से घिरे रहते हैं कि शादी होने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं मेरा लाइफ पार्टनर सही मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो हमारा एडजस्टमेंट कैसे रहेगा, वो हमारी फीलिंग्स को समझेगा या नहीं समझेगा, या फिर वो मेरी फीलिंग्स को समझेगी या नहीं समझेगी। तो तमाम तरह की जो है चीज़ें दिमाग में उलझन रहता है और यह डर सताता रहता है कि शादी का फैसला सही है या गलत। इसे ही हम कहते हैं मैरिज एंजाइटी। इसका कारण शादी की तैयारियों से लेकर के भविष्य के बारे में सोचकर महसूस होता है कि अनिश्चितताओं तक कुछ भी हो सकता है। लोग अक्सर ये सोचकर परेशान होते हैं कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, उनका रिश्ता कैसा रहेगा और वे इन बदलावों को कितनी अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों मैरिज एंजाइटी के लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि हम जो है इस तरीके की बीमारी से ग्रसित हैं? मैरिज एंजाइटी के कई सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि शादी की तारीख के नज़दीक आते ही इसके लक्षण और अधिक उभर करके आते हैं, जैसे कि आप तमाम तरह की चीज़ों से आप जो है ग्रसित हो जाएंगे। मैरिज एंजाइटी के संकेत क्या होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक एक करके मैं बताता हूं दोस्तों। देखिए, जैसे कि विवाह की योजना पर चर्चा करने से लोग बचने लगते हैं। उसके बाद विवाह के बाद भविष्य के बारे में मतलब जो बातचीत होती है उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। रात को नींद नहीं आती है, उनको अनिद्रा की शिकायत होती है और छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगते हैं। अपने विवाह के फैसले पर बार बार संदेह करते हैं कि क्या मैं जो शादी करने जा रहा हूँ वो सही होगा या गलत होगा। ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं कि मतलब पता नहीं मेरा रिश्ता सही होगा या नहीं होगा। इमोशनली एकदम बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। किसी भी काम में उनका जो है वो मन नहीं लगता है, एकाग्र नहीं हो पाते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, ये सब जो है मैरिज एंजाइटी के संकेत हैं और इन कारणों से भी है जो है वो मैरिज एंजाइटी होती है। जैसे कि वैवाहिक जीवन के बाद होने वाले बदलावों के डर से ऐसा मैरिज एंजाइटी होता है। जैसे कि विवाह के बाद क्या होगा, इन सब चीज़ों से लोग डर जाते हैं। यह आशंका ये भी रहता है कि पता नहीं इस बंधन को हम आगे निभा पाएंगे या नहीं। और ख़ास करके अरेंज मैरिज की शादी में जो है इस तरीके का असमंजस रहता है कि उसका पार्टनर कैसा रहेगा, उसकी भावनाएं कैसी होंगी, उसकी सोच कैसी होगी। और विवाह के बाद आने वाली जो जिम्मेदारी होती है उसको लेकर के आजकल के युवाओं में और ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे कि अगर कोई ऐसा लड़का बैचलर है जो अभी जिसकी नौकरी नहीं लगी है, जॉब नहीं लगा है, तो वो और डरता है कि अभी मेरी नौकरी कहीं लगी नहीं, शादी हुआ नहीं, नौकरी नहीं लगा तो शादी करेंगे तो फिर कैसे हम अपने फैमिली को जो है वो सर्वाइव करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन रहता है खास करके युवाओं में, लड़कों में। विवाह के बाद अपनी पर्सनल फ्रीडम को लेकर भी दिक्कत होने लगती है। जैसे कि अभी बैचलर लड़का है या फिर बैचलर लड़की है
तो अभी अब वो अपने फुली फ्रीडम में एकदम पूरी स्वतंत्र तरीके से लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब शादी हो जाता है तो एक दूसरे के अपने पार्टनर के साथ रहना होता है और उसमें जो है एक दूसरे की सारी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होता है। ये जो है एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों लोगों के बीच में, जो कि इन अंडरस्टैंडिंग यानी इस समझ के लिए कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां होते हैं जो तैयार नहीं होते हैं। उनको अपने पार्टनर में कुछ ना कुछ कमी ही दिखाई देगी, तो ऐसे नहीं होता है। यही सब चीज़ जो है वो दुविधा लाती है मन में, यही इसी को हम एक तरीके से एंग्जाइटी कहते हैं, शादी के बारे में डर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि मामला है। और किन कारणों से हो सकती है मैरिज एंग्जाइटी, जैसे कि मैरिज एंग्जाइटी के कारणों में पुराने कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो पर्सनल इनसिक्योरिटी समेत कई वजहें शामिल हो सकती हैं। जैसे कि अगर किसी के मदर और फादर का, माता पिता का पुराने समय में अतीत में तलाक भी हुआ हो तो वो भी मैरिज एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है। इस बात से तनाव में आ सकते हैं कि माता पिता की गलतियां कहीं फिर से न दोहराई जाएं। तो खास करके उन परिवारों में ये दिक्कतें और होती हैं जिनके माता पिता का पिछले समय में तलाक हुआ हो, तो उनके बच्चों पर काफ़ी असर होता है इस तरीके का कि वो लोग शादी करने से डरते हैं, बचते हैं। और क्योंकि उनके मन में एक प्रकार की पूर्वाग्रह धारणाएं बैठ जाती हैं कि जो शादियां हैं वो शादियां जो है वो सफल होंगी या नहीं होंगी। तो इन सब चीज़ों से जो है बचना चाहिए। अगर अपने पार्टनर से आप असंतुष्ट हैं या मन में डर है कि पार्टनर शायद प्यार न करे, तो इस स्थिति में एंग्जाइटी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। शादी के बाद नई जगह पर जाना, नई नौकरी के बारे में सोचना, ये भी जो है वो तनाव पैदा कर देता है। पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग को लेकर दोनों के अलग अलग विचार भी जो है वो कभी कभी तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए, लड़के का दिमाग अलग है, लड़की का दिमाग अलग है। एक दूसरे का तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है शादी को, यानी कि लंबे समय तक शादी को लेकर के मतलब एक दूसरे के साथ रहना। हालांकि देखिए, ये जो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी हैं, ये एक मनोचिकित्सक हैं भोपाल मध्य प्रदेश के। इनका क्या कहना है इस बारे में, ये कह रहे हैं कि मैरिज एंग्जाइटी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और इन्हें दबाने की बजाय खुलकर बात करें। पार्टनर से संवाद स्थापित करें। यदि चिंता अधिक हो रही है तो मनोचिकित्सक या काउंसलर की मदद लें, योग करें, ध्यान करें और इन सब चीज़ों से आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों कभी भी हमेशा ये चीज़ें देखा गया है कि अगर कोई चीज़ आपके अंदर घुटन हो रही हो किसी बात को लेकर के, तो उस बात को आप जब किसी तीसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे व्यक्ति से अगर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर देते हैं, कह देते हैं, तो आपके मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। तो कभी भी किसी बात को लेकर आप परेशान हैं तो उस बात को किसी के साथ शेयर जरूर करिए, चाहे भले वो अपना हो या पराया हो। अगर आप अपनी बात को किसी पराये से भी शेयर कर देंगे ना, तब भी आपका मन जो है अंदर से हल्का होगा, कि आपको लगेगा कि हाँ, हमने एक बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर से वो कम हो गया। तो ये चीज़ें दोस्तों समझनी चाहिए। मैरिज एंग्जाइटी से हम कैसे निपट सकते हैं दोस्तों, अब ये समझिए। देखिए, अपने पार्टनर से आप खुल करके बात करिए जिनसे आपकी शादी होने वाली है। किसी दोस्त या परिवार से बात करिए। अपना ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल सही सलामत ठीक ठाक रहिए। वर्तमान में जीना सीखिए, सबसे ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, आप भविष्य की चिंता ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो आपका वर्तमान खराब होगा। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले हम आज को देखें। आज अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारा कल भी अच्छा हम कर लेंगे। तो अब वर्तमान में जीना सीखिए, भविष्य के बारे में आप कम सोचिए। बाकी वैवाहिक जीवन को लेकर के यथार्थवादी बनिए। कभी भी देखिए, शादी जो है वो आपके नज़रिया अलग हो सकता है, हर आदमी का सोचने का तरीका अलग है। शादी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शादी हमारे लिए सही नहीं होगा। तो सबका नज़रिया अपना सोचने का अलग अलग है। साथ मिलकर के प्लानिंग करना चाहिए। शादी और रिश्ते के बारे में जानें और समझें। याद करें कि आपने शादी का फैसला क्यों किया। ये सब चीज़ें जो है आपको मैरिज एंग्जाइटी से निपटने में मदद करेगा। देखिए, मैरिज एंग्जाइटी और गामोफोबिया में क्या फ़र्क होता है दोस्तों। देखिए, गामोफोबिया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को शादी या कमिटमेंट से डर महसूस होता है, और इस स्थिति में व्यक्ति में शादी का ख्याल आते ही घबराहट, हार्ट बीट बढ़ना, पसीना आना, सांस लेने में कठिनाई होना जैसे लक्षण दिख सकते हैं, और पैनिक अटैक भी आ सकता है। और ऐसे लोगों के मन में शादी को लेकर हमेशा एक प्रकार का डर बैठा रहता है दोस्तों, जिसको हम एक तरीके से गामोफोबिया यानी कि एक बीमारी कहते हैं। गामोफोबिया के पीछे का कारण अतीत के बुरे अनुभव और शादी के बाद स्वतंत्रता खत्म हो जाने का भय हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि गामोफोबिया और मैरिज एंग्जाइटी में बहुत फ़र्क होता है।
शादी को लेकर थोड़ा तनाव और चिंता स्वाभाविक है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो जो है एक प्रकार का बीमारी का रूप ले ले। देखिए, लेकिन इससे नतीजा बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए कि आप गमोफोबिया से पीड़ित हैं। हालांकि दोनों ही स्थितियों में काउंसलर से बातचीत करना मददगार हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, कुल मिलाकर मामला ये है कि शादी के पहले सारे लड़के और लड़कियों में एक प्रकार की स्थिति ऐसी होती है कि उनकी शादी कैसी होगी, कैसे नहीं होगी, तमाम तरह की जो है वो चीज़ें होती है। लेकिन इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप थोड़ा सा अपने ध्यान को कंसंट्रेट करें, योग करें, और किसी भी चीज़ को आप एक तरीके का बोझ लेकर न चलें, और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्तमान में जैसे हैं वैसा वर्तमान अपना आज का दिन आप परफेक्ट करिए, आपका आने वाला भविष्य वैसे ही परफेक्ट होगा। तो भविष्य की चिंता कम करिए, वर्तमान की चिंता ज़्यादा करिए, वर्तमान में जैसे आप हैं उसको बेटर करिए। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का।